बात अब छत्तीसगढ़ की करेंगे, जहां मानव तस्करी और धर्मांतरण के आरोप में हुई 2 ननों की गिरफ्तारी का मामला अब संसद तक जा पहुंचा है। प्रीति मेरी और वंदना फ्रांसिस नाम की 2 नन दुर्ग स्टेशन पर गिरफ्तार हुई। इन पर बजरंग दल के युवकों ने धर्मांतरण और मानव तस्करी के आरोप लगा दिए। इन ननों को जेल भेज दिया गया है, मगर आज संसद में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने इनके समर्थन में प्रदर्शन कर सरकार की कार्रवाई का विरोध किया। हालांकि केरल बीजेपी ने भी छत्तीसगढ़ की सरकार की गिरफ्तारी को गलत बताया है। क्यों केरल बीजेपी और बीजेपी की छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ आमने सामने खड़ी हो गई है, इस रिपोर्ट में जानिए। संसद भवन के बाहर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के नेतृत्व में केरल के सांसदों ने छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार हुई 2 नन की गिरफ्तारी का विरोध किया और नन की रिहाई की मांग उठाई। प्रदर्शन में प्रियंका गांधी के अलावा केसी वेणुगोपाल और हिबी ईडन भी शामिल थे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दुर्ग से गिरफ्तार हुई 2 नन के मुद्दे पर दिल्ली तक कोहराम मचा हुआ है। Shame BJP, shame BJP, shame छत्तीसगढ़ सीएम, shame छत्तीसगढ़ सीएम। दरअसल प्रीति मैरी और वंदना फ्रांसिस नाम की 2 नन दुर्ग स्टेशन से गिरफ्तार हुई, जिन पर धर्मांतरण और मानव तस्करी के आरोप लगे। आरोप है कि दोनों नन मिलकर 3 युवतियों को आगरा ले जा रही थी। इन 2 नन के साथ एक युवक भी गिरफ्तार हुआ है, लेकिन इनकी गिरफ्तारी को लेकर सियासत हो रही है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि अल्पसंख्यकों और ईसाइयों के खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। कांग्रेस का कहना है कि अगर नन की रिहाई नहीं की गई तो केरल में स्थिति बेकाबू हो सकती है, क्योंकि दोनों ही नन केरल की रहने वाली हैं। ऐसे में धार्मिक और सियासी संवेदनशीलता के कारण ये मुद्दा राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच चुका है। अब ये मामला सिर्फ छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं रहा, विपक्ष ने इसे केंद्र तक पहुंचाने का काम कर दिया है। कांग्रेस ही नहीं बल्कि माकपा, भाकपा जैसे कई दल गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की वरिष्ठ नेता वृंदा करात ने रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और नन की गिरफ्तारी को गलत ठहराया। We are protesting against this kind of attack on minorities. We are demanding an end to this kind of atrocity against minorities. ये गैर संवैधानिक है, ये गैर कानूनी है और ये मानवता की न्यूनतम मूल्य का धज्जिया उड़ा रहे हैं। हमने डिमांड किया है, बजरंग दल के लोग पुलिस के सामने इनकी पिटाई की है, पीटा है इनको बयान बदलवाने के लिए। यहाँ क्या चल रहा है? केरल में प्रदर्शन हो रहे हैं जिसमें ईसाई समुदाय के लोग शामिल हैं। गौर करने वाली बात यह है कि केरल बीजेपी भी नन की गिरफ्तारी का विरोध कर रही है। हालांकि दुर्ग से बीजेपी सांसद विजय बघेल ने सवाल उठाए हैं। अब जो नन कभी छत्तीसगढ़ आई नहीं, वो किस ध्येय से आई है, ये पहला प्रश्न उठता है। क्यों आई और छत्तीसगढ़? और अगर इनको नौकरी ही देनी थी तो दूरस्थ स्थल के बस्तर क्षेत्र के, अबुझमाड़ क्षेत्र के हमारी भोली भाली आदिवासी लड़कियों को फंसाने का एक षड्यंत्र नजर आ रहा है। We have immediately reached out to the Home Minister of Chhattisgarh and to the government of Chhattisgarh and clarified that these are nuns who were basically accompanying 3 adult women with the consent of their families. राजीव चंद्रशेखर केरल की नन की गिरफ्तारी का विरोध इसीलिए भी कर रहे हैं क्योंकि यहाँ सवाल ईसाई वोट बैंक से जुड़ा है। केरल में 19% ईसाई समुदाय के लोग हैं। ऐसे में केरल बीजेपी अध्यक्ष से लेकर केरल की वायनाड सीट से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी भी इस मामले को मुखरता से दिल्ली तक उठा रही हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में भी खूब बयानबाजी हो रही है। एक संवेदनशील मामले में राजनीति करना लगता है मुझे असंवेदनशीलता है, संवेदनहीनता है कि आप आदिवासी बेटियों का मामला है, मामले की जांच चल रही है और जांच में जो तथ्य आएंगे उसके आधार पर कोई कार्यवाही होगी। और जिस तरह से ये राजनीति कर रहे हैं ये दुर्भाग्यजनक है और ये उचित नहीं है। इधर जेल में बंद दोनों नन की सेशन कोर्ट में जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। जज अनीश दुबे ने दोनों नन को बिलासपुर NIA कोर्ट में जाने के लिए कहा है। यानी अब इस मामले की सुनवाई
बिलासपुर स्थित एनआईए अदालत में होगी, तब तक नन न्यायिक हिरासत में ही रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो छत्तीसगढ़ के दुर्ग से शुरू हुआ ये मामला अब दिल्ली की संसद से लेकर केरल की सड़कों तक सियासत का बड़ा मुद्दा बन चुका है। कांग्रेस और विपक्षी दल इसे धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों के अधिकार से जोड़कर देख रहे हैं। वहीं सत्ता पक्ष इस मामले में कानूनी प्रक्रिया की बात करता है। अब सबकी नजरें कोर्ट पर हैं, जहां इस केस की अगली सुनवाई होनी है।